कहा जाता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से ही होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है ना अंत, वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं, पालनहार भी हैं और विनाशक भी हैं। वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। शिव भगवान हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं में से एक हैं। उनकी महिमा और उनके रहस्यों से भरा एक अनंत कहानियों का सफर है। उनकी विभिन्न रूप और लीलाओं के पीछे छिपी हुई गहरे अर्थ और रहस्य लोगों को प्रभावित और प्रेरणा देते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, इन सारे वीडियोस में हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी संस्कृति और एंशिएंट नॉलेज को दुनिया के सामने लाएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिएगा। इसमें आपके सिर्फ 2 सेकेंड ही लगेंगे, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन और हेल्प भी होती है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का वो अवतार है जिसमें उनका आधा भाग नर का है और बाकी का आधा नारी का। भगवान शिव ने अपनी इच्छा से ये स्वरूप धारण किया था। इस स्वरूप को धारण करने के पीछे मकसद था कि वह संसार को बता सके कि सृष्टि के संचालन के लिए नर और नारी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। समाज के विकास में दोनों का ही योगदान है। ब्रह्मा देव के अनुरोध पर शिव जी ने स्त्री पुरुष दोनों की उत्पत्ति के लिए यह रूप धारा। शंकर भगवान ने इसी स्वरूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे। उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपनी इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजनशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। करीब 4 करोड़ लोगों ने 2022 में कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ियों के पैरों पर छाले पड़ जाने के बाद भी वो भूखे प्यासे कई किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए भी ये लोग अपनी यात्रा पूरी करते रहे। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल भरने के बाद तब तक उठाए रखना पड़ता है जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। ये यात्रा भले ही कितनी लंबी और कठिन क्यों ना हो, हर साल हजारों लोग इसे पूरा करते हैं और ये सब किया जाता है भगवान शिव की भक्ति के लिए। शिव जी जो इस ब्रह्मांड से भी पहले थे और इसके नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय कालपुट नाम का एक भयानक विष निकला था। ये विष इतना भयानक था कि इसका प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इससे बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। तब शिव जी ने उस विष को हाथों में लेकर पी लिया। उनके गले का रंग नीला पड़ गया था और तभी से उन्हें नीलकंठ का नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस विष के कारण शिव जी के गले में, उनके शरीर में जलन होने लगी। कई लोग मानते हैं रावण जो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, कांवड़ में गंगा जल भर कर यात्रा की उसने, वो गंगा जल शिव जी को चढ़ाया जिससे उनकी जलन को राहत मिली और यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। भगवान शिव, महादेव, भोलेनाथ जिनका रूप सबसे अलग है, उनके हाथों में त्रिशूल, सर पे चंद्रमा और उनके चेहरे पर सौम्य सा मुस्कान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने हमेशा से चंद्रमा को अपने सर पर धारण नहीं किया था। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी। उनकी शादी चंद्रदेव से हुई थी। चंद्रदेव ने राजा दक्ष से ये वादा किया था कि उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, उन्हें एक समान महत्व और प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एक पत्नी रोहिणी पर रहता था। इसके कारण उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। वो अपने पिता दक्ष के पास इसकी शिकायत लेकर गई तो दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उन्हें एक भयंकर बीमारी हो जाएगी, वो 15 दिनों में गायब हो जाएंगे। चंद्रदेव घबरा गए और श्राप से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कही।
तब चंद्रदेव ने एक मिट्टी की शिवलिंग बनाई और महामृत्युंजय का जाप कर शिव जी का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव के कई पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने अपने दर्शन दे दिए। उन्हें वरदान दिया 15 दिनों में पूरी तरह से गायब होने के बाद कि चंद्रदेव अगले 15 दिनों में फिर से पूरे हो जाएंगे। इसलिए माना जाता है कि हर 15 दिनों में चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, लेकिन शिव जी की कृपा से वो वापस पूरा होने लगता है। इसी तरह शिव जी का चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव पर शिव जी का आशीर्वाद है। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव और रुद्राक्ष का गहरा संबंध है। भगवान शिव को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। आपने भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए जरूर देखा होगा। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए इसे भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई सालों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली, तब आंसुओं की बूंदें गिरी और धरती माँ ने रुद्राक्ष के पेड़ों को जन्म दिया। रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा शब्द है अक्ष अर्थात नेत्र। मान्यता ये है कि भगवान शिव के नेत्रों से जहाँ जहाँ अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उग आए। शिव जी के हर रूप में सदैव उनके साथ रहते हैं उनके वाहन नंदी महाराज जी। हर शिव मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति के सामने हमेशा नंदी जी विराजमान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी जी हमेशा शिव जी के वहाँ नहीं थे। पुराणों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है शिलाद ऋषि से। इन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वो उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए और उसका अपने पुत्र की तरह ध्यान रखने लगे। ऋषि मुनि ने उस बच्चे को नंदी का नाम दिया। नंदी बहुत प्रतिभाशाली थे और शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन एक दिन जब कुछ ऋषि मुनि उनके आश्रम पहुँचे और नंदी उनसे आशीर्वाद लेने पहुँचे तो ऋषि उदास हो गए। उन्होंने बताया कि नंदी का जीवन बहुत लंबा नहीं है। लेकिन जब नंदी को ये पता चली तब वो हंसने लगे और अपने पिता से बोले, आप शिव जी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, फिर भी ऋषि मुनियों की बात सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक हमारे सर पर शिव जी का आशीर्वाद है हमें कोई भी खरोच आ सकती है? इसके बाद नंदी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और पूरे मन से शिव जी की तपस्या में लग गए। तब शिव जी नंदी के सामने प्रकट हुए और नंदी से मन चाहा वरदान मांगा। तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तुम आज से मेरे वाहन के रूप में हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पर रहोगे। इसलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान शिव का वास होता है वहाँ नंदी भी होते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अविनाशी बताया गया है। शिव जी का न आदि है न अंत है। शिव जी सबसे कोमल और सरल हृदय वाले हैं। शिव की महिमा अपरंपार है क्योंकि महादेव का रहन सहन और आवास और गण अन्य देवताओं से अलग है। शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप का उल्लेख मिलता है जिसमें भगवान शिव को हिरण की खाल लपेटे हुए और भस्म लगाते हुए वर्णन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भस्म क्या होता है और क्यों भगवान शिव अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं? शिव पुराण के अनुसार जब सती की मृत्यु के बाद शिव तांडव कर रहे थे तब श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की मृत देह को भस्म कर दिया था। तब शिव जी सती के वियोग का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने उसी समय सती की भस्म को अपने तन पर लगा लिया। तब से माना जाता है कि शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो बनाने में स्क्रिप्टिंग, रिसर्च से लेकर शूट और एडिटिंग वाकई में बहुत मेहनत लगती है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी विचार है वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। और अगर आपको सनातन धर्म से रिलेटेड मिस्ट्रीज पसंद है तो आप हमारी जगन्नाथपुरी की ये वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय महाकाल।